नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे वीवर का कमेंट था। जो हमारे वीवर हैं मिस्टर सुशील शर्मा जी, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं, और हमारे दूसरे वीवर हैं मिस्टर वेद प्रकाश जी। दोनों साथियों का जो कमेंट था, तो कमेंट ये था कि सर 1500 की एसआईपी 10 साल चलाते हैं तो 10 साल में हमें कितना मिलेगा। यानी कि 1500 की एक छोटी एसआईपी अगर 10 साल हम चलाते हैं तो हमें 10 साल में बाद कितना पैसा मिल सकता है और टैक्स कितना लग सकता है। यानी कि टैक्स के बारे में भी इनको जानना था। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जो हमारे वीवर मिस्टर वेद प्रकाश जी हैं, इनका कहना था कि सर हमको जानकारी नहीं है कि हम एसआईपी कहाँ से करें। तो आज इन सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे बेसिक जानकारी कि आप 1500 की छोटी सी एसआईपी करना चाहते हैं तो कहाँ से करें, कैसे करें, और कितना आपको 10 साल अगर आप चलाते हैं तो कितना मिल सकता है। दोस्तों, एसआईपी जैसा कि आप जानते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि जैसे बैंक और पोस्ट ऑफिस में आप आरडी करते हैं, 5 साल के लिए करते हैं, 10 साल के लिए करते हैं, सेम उसी तरीके म्यूचुअल फंड में आप को एसआईपी कहा जाता है। यानी कि आप एसआईपी कर सकते हैं। यानी कि एसआईपी सेम आपका आरडी की तरीके होता है, बस यहाँ एसआईपी में होता क्या है कि आपके खाते से हर महीने ऑटोमेटिक पैसा आपका एसआईपी का कट जाता है। अब दोस्तों, कैसे कर सकते हैं? करने के लिए आप जहां भी आपका बैंक में खाता है, आप अपने बैंक में पता करेंगे तो आपको वहां बैंक स्टाफ से आप जानकारी लेंगे कि सर हमें म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है। जो भी आपका म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है वो शेयर मार्केट से ही रिलेटेड होता है। तो इस कारण से वहां जो बैंक और पोस्ट ऑफिस में जो आपका आरडी होता है वहां गारंटीड होता है। यानी कि आपका जो ब्याज होता है वहां गारंटीड होता है। यहां म्यूचुअल फंड में जो आप एसआईपी करने जा रहे हैं यहां कुछ गारंटी नहीं होता। यहां की पहले से हमको कुछ नहीं पता रहता कि हम अगर 1500 की एसआईपी करते हैं 10 साल के लिए तो मुझे कितना मिलेगा। यानी कि ठप्पा मार के की गारंटी आपको नहीं होगा। तो दोस्तों, जब यहां गारंटी नहीं है वहां गारंटी है तो हमें ज्यादा कहां मिल सकता है। तो क्लियर है कि आप अगर लॉन्ग टर्म में यानी कि 10 साल के लिए आप अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में बैंक और पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा आपको मिल सकता है। अब दोस्तों, ये निर्भर करता है कि आपने फंड सिलेक्शन कैसे किया है, एसआईपी किस फंड में किया है, उस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, इन सब बातों पे निर्भर करता है। तो आप अपने जहां पे आपका बैंक खाता है वहां से आप अपनी एसआईपी चालू कर सकते हैं। यानी आप अपनी बैंक से एसआईपी चालू कर सकते हैं। और जहां पे आप हैं, अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मिले तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप अपनी एसआईपी चालू कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप अपनी एसआईपी चालू कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं। आपको जहां से सुविधा पड़े आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। बट स्टार्ट करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे, शुरुआत करेंगे, तभी जो है आपको कुछ जानकारी मिल सकती है। जब तक आप कुछ प्रैक्टिकल छोटी सी एसआईपी भी नहीं शुरू करेंगे तब तक आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। तब शुरुआत करिए, देर मत करिए, क्योंकि लंबे समय में कंपाउंडिंग का जादू एसआईपी में ही देखने को मिलता है। तो जो टॉपिक है हमारा, जो शर्मा जी का जो कमेंट था कि 1500 की एसआईपी 10 साल में कितना मिलेगा, टैक्स कितना होगा, तो आज हम इस पे एक छोटा सा कैलकुलेशन देखेंगे। और दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि यहां जो मैंने एक्सपेक्ट रिटर्न लिया है वो म्यूचुअल फंड का जो एवरेजिंग रिटर्न है, यानी कि 12% अगर भी मिलता है, आप एक्सपेक्ट करते हैं तो भी कम नहीं है। और आप जो है अगर 12% एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं तब आपको कितना मिल सकता है। तो पहले तो ये जाने कि जो आप
1500 की जो SIP आपने चालू किया, तो 10 साल आप चलाते हैं तो 10 साल में आपका पैसा 1,80,000 रुपया इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। ये आप देखें यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,80,000, यानी कि जो आपका अपना पैसा है जो इन्वेस्ट हो रहा है 10 साल में वो 1,80,000 हुआ। अब यहां एक्सपेक्ट रिटर्न 12% अगर हम एवरेजिंग मान के चलते हैं कि हमें फंड परफॉर्मेंस के आधार पे, दोस्तों ये जो एक्सपेक्ट रिटर्न है ये आपका घट और बढ़ दोनों सकता है, यानी कि जिस फंड में आपकी SIP चल रही है अगर उस फंड का परफॉर्मेंस 12% से ऊपर आता है तब जो है आपका पैसा बढ़ सकता है, और अगर नीचे आएगा तो घट भी सकता है। इसीलिए यहां पे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, और वहां पे आपका रिटर्न का गारंटी होता है, यानी कि आपका जो बैंक और पोस्ट ऑफिस में जो आपका RD का इंटरेस्ट रेट है वहां पे गारंटी होता है, यहां पे कोई गारंटी नहीं है। तो यहां देखें जब आप 12% अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो आप देखें तो आपका मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि 10 साल बाद जो आपका 1500 की SIP है 10 साल में वो 3,36,409 रुपया आपका बन सकता है। मुझे एक्चुअल रिटर्न कितना मिला, यानी कि जो आपने 1500 की SIP किया था तो उस SIP में आपने 1,80,000 तो आपका मूलधन हो गया, और यहां आपका मैच्योरिटी वैल्यू 3,36,409 रुपया हुआ। अब इसको अगर घटा देंगे तो आपका रिटर्न एक्यूर्ड जो आपको एक्चुअल रिटर्न मिला वो 1,56,409 रुपया मिला। अब 1,56,409 रुपया जो आपने लाभ अर्जित किया, आपको एक्चुअल आपके SIP में ग्रोथ हुआ, तो वहां से कितना हमें टैक्स लग सकता है। जब अगर टैक्स का कैलकुलेशन देखेंगे तो टैक्स आपकी जो ग्रोथ हुई है उसी पे लगेगा, आपके कैपिटल पे नहीं लगेगा, यानी जो आपने गेन किया है उस पे लगेगा। अब दोस्तों भारत सरकार के नियमानुसार जो आज का टैक्स का रूल है उसमें 1,25,000 रुपए तक जो आपका गेन हुआ है वो छूट। टैक्स में भी आप जानते हैं कि टैक्स दो प्रकार के लगते हैं, LTCG और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका 198 रुपया बनेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 19,446 रुपया बनेगा। तो ये दोनों मिलाकर के आपका टैक्स जो है 19,644 रुपया बना। अब दोस्तों यहाँ देखें जो आपका गेन हुआ है, अगर आप 1,25,000 100 लाख घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर टैक्स लगेगा। दोस्तों अगर ये मेरा कैलकुलेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको अच्छी जानकारी मिली हो, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ग्रुप में आप शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। और कोई भी आपका म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप कमेंट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8081636166। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।